my dear kids, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start another chapter of our mathematics book by Brain Root series, and the name of our book is Mathematics Whirlwinds Class 1. आज हम चैप्टर नंबर 14 करेंगे और हमारे चैप्टर का नाम है कंपैरिजन्स। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। कंपैरिजन का क्या मतलब होता है? कंपैरिजन का मतलब होता है किसी चीज की तुलना करना, कंपेयर करना। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेजरमेंट के बारे में, नाप के बारे में। रीड अलाउड। तो चलिए पढ़ते हैं। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट एंड लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। दीज वर्ड्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब साइज। ये जो वर्ड्स हैं स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट, ये क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? साइज को। स्मॉल छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। लार्ज मतलब बड़ा, उससे बड़ा और सबसे बड़ा। देखिए एग्जाम्पल है स्मॉल छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। आगे लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट में देखिए सबसे बड़ा आया। लुक एट द एनिमल्स गिवन बिलो। अब हम एनिमल्स को देखते हैं जो नीचे दिए हुए हैं। पुट टिक राइट ऑन द एनिमल दैट इज द स्मॉलेस्ट। तो अब दिए हुए एनिमल्स में से हमें उस एनिमल पे टिक करना है जो क्या है? सबसे छोटा। तो सबसे छोटा एनिमल है बग, तो मैंने बग पर टिक करा। नाउ वंस अगेन रीड अलाउड। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। These words are used to describe the length of something. तो ये जो वर्ड्स हैं ये क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? किसी भी चीज की लेंथ को। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट। छोटी, उससे छोटी, सबसे छोटी। बड़ी, उससे बड़ी, सबसे बड़ी। देखिए लॉन्गेस्ट सबसे बड़ी, शॉर्टेस्ट सबसे छोटी। लुक एट द ऑब्जेक्ट बिलो। अब नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, चलिए देखते हैं उसे। रिंग द वन दैट इज शॉर्टर। अब हमें दो कॉलम्स दिए हुए हैं, उनमें कुछ चीजें हैं, तो हमें उस चीज पर टिक करना है जो छोटी है। पहले बॉक्स में सीजर है और पेंसिल है, दोनों में पेंसिल छोटी है तो मैंने उसे सर्कल करा। नेक्स्ट में क्या चीज छोटी है? एनवलप या की छोटी है तो मैंने की को सर्कल करा। नेक्स्ट रिंग द वन डेट इज लॉन्गर। अब हमें लॉन्गर चीज पे रिंग करना है। स्टेपलर और पेंसिल में क्या चीज बड़ी है? स्टेपलर बड़ा है तो मैंने स्टेपलर को रिंग किया। स्केल और चॉक में से क्या बड़ा है? स्केल बड़ा है तो मैंने स्केल को सर्कल करा। आगे देखते हैं। रिंग द वन डेट इज लॉन्गेस्ट। अब तीनों में से उस चीज को रिंग करना है जो सबसे लंबी है। तो जब हमने तीनों को देखा तो सबसे लंबी क्या है? सीजर, तो मैंने सीजर को रिंग करा। आगे देखते हैं। रिंग द वन डेट इज द शॉर्टेस्ट। अब मुझे उसे रिंग करना है जो सबसे शॉर्टेस्ट है। तो सबसे छोटी है पेंसिल, तो मैंने पेंसिल को क्या किया? सर्कल किया। नाउ रीड अलाउड। चलिए फिर पढ़ते हैं। शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। These words are used to describe the height of something. तो ये वर्ड शॉर्ट, शॉर्टर, टॉल, टॉलेस्ट, ये क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? किसी भी चीज की हाइट को, ऊंचाई को। देखिए शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, तो सबसे छोटी है टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, सबसे लंबा है। तो चलिए आगे एक्सरसाइज करते हैं। लुक एट द ऑब्जेक्ट्स बिलो। अब नीचे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, उन्हें देखते हैं। रिंग द शॉर्टेस्ट ऑब्जेक्ट। अब हमें सबसे छोटे ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है? रिंग करना है। पहले बॉक्स में मैंने देखा ग्लासेस है, उसमें फ्लावर है, तो सबसे छोटा है ये वाला, तो मैंने इसको रिंग किया। नेक्स्ट उसमें सबसे छोटी कैंडल ये है, तो मैंने इसको रिंग किया। नेक्स्ट में 3 जिराफ है, सबसे छोटा जिराफ ये रहा, तो मैंने इसे सर्कल किया। मैं ये भी कह सकती हूँ मैंने उस पर रिंग करा। आगे पिलर में सबसे छोटा पिलर ये है, तो मैंने उसको रिंग किया। टिक राइट द राइट चॉइस। चलिए करते हैं।
द कैंडल इज टॉलर शॉर्टर देन द स्टॉप साइन। स्टॉप साइन से जो कैंडल है वो टॉलर है या शॉर्टर है? इससे ये जो चीज है ये क्या है, टॉलर है या शॉर्टर है? तो सही आंसर है शॉर्टर। क्यों? क्योंकि वो छोटी है। द फ्लावर एंड वास आर, फ्लावर और जो वास है वो कैंडल से टॉलर है या शॉर्टर है? तो ये कैंडल से टॉलर है, तो मैंने टॉलर पे टिक किया। नाउ रीड अलाउड। चलिए अब हमें फिर रीड करना है। लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट एंड हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। These words are used to describe the weight of something. Light, lighter, lightest, heavy, heavier, heaviest. ये वर्ड्स क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं? किसी भी चीज का वेट। वेट कहते हैं भार को। लाइट, लाइटर, लाइटेस्ट, हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। भारी, उससे भारी और बहुत भारी। देखिए पेंसिल लाइट है, बॉल उससे हल्की है और एक लीफ है, एक पत्ता है, वो उससे भी हल्का है। हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। तो सबसे हैवीएस्ट एनिमल तीनों में कौन सा है? एलिफेंट है, तो उसके लिए मैंने क्या लिखा? हैवीएस्ट। नाउ टिक राइट द राइट चॉइस। द व्हेल इज लाइट, हैवी। व्हेल जो है वो क्या है? लाइट है या हैवी है? वो हैवी है। द बैलून इज, और बैलून क्या है? लाइट है या हैवी है? बैलून का जो भार है वो कम है, तो हम यहाँ टिक करेंगे लाइट पर। एम्प्टी, फुल, लेस एंड मोर। एम्प्टी खाली, फुल भरा हुआ, लेस कम और मोर थोड़ा ज्यादा। These words are used to describe the volume of something. ये जो वर्ड है फुल, एम्प्टी, लेस, ये किसी भी चीज की वॉल्यूम को डिस्क्राइब कर रहे हैं। जैसे कि कोई चीज खाली है, ये पूरी भरी हुई है, इसमें कम है और इसमें थोड़ा ज्यादा है। नाउ रिंग द फुल बास्केट। दो बास्केट है, जो बास्केट फुल है उस पे मुझे रिंग करना है, तो ये बास्केट फुल है, मैंने इस पे रिंग करा। नेक्स्ट रिंग द एम्प्टी वास। खाली वास को रिंग करना है, तो मैं रिंग करूंगी इस वाले वास को। नाउ मेजरिंग लेंथ। लेंथ को नापना। अर्लियर मैन यूज्ड टू मेजर लेंथ विद द हेल्प ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी। पहले के लोग बॉडी के पार्ट से किसी भी चीज को नाप लेते थे। एक फिंगर से नाप लेते थे, एक हैंड स्पैन से, ये चीज इतनी बड़ी है, फुट से और क्यूबिट से नाप लेते थे। नाउ अ डेज वी मेजर लेंथ विद मीटर स्केल, और अब हम मीटर स्केल से किसी भी चीज की लेंथ को नापते हैं। मीटर इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। मीटर क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट है किसकी? लेंथ की। अ मीटर स्केल इज इक्वली डिवाइडेड इनटू 100 स्मॉल पार्ट्स। जो मीटर का स्केल है वो इक्वली 100 पार्ट्स में डिवाइडेड है, और हर एक पार्ट क्या कहलाता है? सेंटीमीटर। ये जो पार्ट है ये सेंटीमीटर कहलाता है। 1 मीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100। द क्लॉथ मर्चेंट मेजर्स क्लॉथ विद मीटर रोड। और जो कपड़ा बेचने वाला होता है उसके पास एक मीटर रॉड होती है, उससे वो कपड़ा नापता है। अ कारपेंटर यूजेस अ फोल्डिंग मीटर स्केल फॉर टेकिंग मेजरमेंट। बढ़ई के पास एक फोल्डिंग मीटर स्केल होता है, जिससे वो क्या करता है? किसी भी चीज की लेंथ को नापता है। अ टेलर यूजेस अ मेजरिंग टेप फॉर टेकिंग मेजरमेंट। टेलर, दर्जी, उसके पास सुना होगा आपने, सब कहते हैं इंची टेप है, जिससे वो क्या करता है? नाप लेता है, किसी भी चीज का मेजरमेंट लेता है। नाउ डू द फॉलोइंग। मेजर द हाइट ऑफ योर फ्रेंड। अब आपको आपके फ्रेंड की हाइट को मेजर करना है। मेजर द लेंथ ऑफ योर ब्लैक बोर्ड एंड डेस्क विद द हेल्प ऑफ बिग रूलर। अपने क्लासरूम के ब्लैक बोर्ड और डेस्क को नापना है एक बिग रूलर के साथ, विद द हेल्प ऑफ मीटर टेप। मीटर टेप की हेल्प से आपको आपकी क्लासरूम की लेंथ को नापना है। सो माय डियर किड्स, this exercise you have to do by yourself. Now answer the following questions. अब कुछ क्वेश्चंस है,
हमें उसके आंसर देने हैं। नंबर 1, द गर्ल ए इज 1 मीटर 40 सेंटीमीटर टॉल। दो गर्ल है, ए गर्ल, इसका नाम ए है और इसका नाम क्या है बी। ये कितनी लंबी है? 1 मीटर 40 सेंटीमीटर, 1 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। और जो बी गर्ल है वो कितनी टॉल है? 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। हु इज टॉलर? तो दोनों में कौन बड़ा है बताइए, ए गर्ल बड़ी है या बी? तो सही आंसर है ए गर्ल। जो ए गर्ल है वो बड़ी है क्योंकि उसकी हाइट कितनी है? 1 मीटर 40 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। विच स्ट्रिंग इज शॉर्टर? अब देखिए दो धागे हैं, एक धागे की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर है और दूसरे की 6 सेंटीमीटर। तो दोनों में से कौन सा छोटा है? बी वाला छोटा है, तो मैंने बी पर टिक किया। माय डियर किड्स, रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। नाउ मेजरिंग वेट। अब किसी चीज का वेट नापेंगे, चलिए करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमें ब्लैंक्स को फिल करना है। 4 मैंगोज वेट एज। देखिए एक क्या है? तराजू है, एक तरफ 4 आम है, तो वो कह रहा है कि 4 आमों का वजन डैश मच एज ऑरेंजेस। कितने ऑरेंजेस के बराबर है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम कह सकते हैं 4 आमों का जो वेट है वो कितने ऑरेंजेस के बराबर है? 8 ऑरेंजेस। 4 मैंगो और 8 ऑरेंजेस क्या है? वेट में इक्वल हैं। आगे देखते हैं। 4 बुक वेट एज। 4 किताबों का भार किसके बराबर है? कितने एप्पल्स के बराबर है? 1 2 3 4 5। तो हम कह सकते हैं 4 किताबों का भार और 5 एप्पल का भार क्या है? बराबर है। नाउ 10 पेन्स वेट एज। 10 पेन्स का वेट कितनी नोटबुक्स के बराबर है? 1 नोटबुक के बराबर है। नेक्स्ट 2 पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। वी वेट ऑब्जेक्ट्स इन किलोग्राम। किसी भी चीज का भार हम किस में नापते हैं? किलोग्राम में। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000। और स्मॉलेस्ट ऑब्जेक्ट्स आर मेजर्ड इन ग्राम। जो छोटी चीजें होती हैं वो किस में तोली जाती हैं? ग्राम्स में। और जो बड़ी होती हैं, भारी होती हैं, वो किलोग्राम में। मेजरिंग कैपेसिटी। अब हम क्या नापेंगे? कैपेसिटी। फॉर नोइंग द अमाउंट ऑफ लिक्विड कंटेन इन अ वेसल वी नीड अ यूनिट। किसी भी बर्तन में अगर हमें किसी लिक्विड की नापना है, किसी लिक्विड को नापना है, तो उस नापने की जो प्रक्रिया होती है, जो यूनिट होती है, उसे हम लीटर कहते हैं। आपने सुना होगा आपकी मम्मी कहती है भैया आज 2 लीटर दूध दे दो, आज 1 लीटर दे दो। तो दूध क्या है? लिक्विड है, तो उसे किस में नापा जा रहा है? लीटर में। द शॉर्ट फॉर्म ऑफ लीटर इज एल। शॉर्ट फॉर्म लीटर को हम एल में लिखते हैं। आप सब मार्केट गए होंगे, आपने कभी कोल्ड ड्रिंक तो ली होगी, तो कोल्ड ड्रिंक की जो छोटी बॉटल होती है उसमें लिखा होता है 200 ml, 500 ml। जो बड़ी बॉटल होती है उसमें लिखा होता है 1 लीटर, 2 लीटर। तो जो बड़ी बॉटल्स होती हैं लीटर की जगह उसके ऊपर क्या लिखा होता है? एल। तो और जो छोटी बॉटल्स होती है उसमें ml लिखा होता है। ml का मतलब होता है मिलीलीटर। 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000। हम ये भी कह सकते हैं 1L मतलब 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, मिलीलीटर। लिक्विड लाइक, कौन कौन से लिक्विड? मिल्क, ऑयल, सिरप एक्सेट्रा आर मेजर्ड बाय स्पेशल वेसल्स। सम सच वेसल्स आर शोन बिलो। जब दूध वाले भैया आते हैं तो वो ऐसा बर्तन यूज करते हैं दूध को नापने के लिए। ऑयल लेते हैं तो इस तरह का बर्तन होता है, और दूध के लिए ये वाला बर्तन भी यूज किया जाता है। ये क्या है? स्मॉल, मिलीलीटर में है, और ये लीटर में है। We also use machines to measure liquids. हम कुछ मशीन्स का भी यूज करते हैं लिक्विड को मेजर करने के लिए। आप सब पेट्रोल पंप पर गए होंगे अपने फादर के साथ, तो आपने इस तरह की मशीन देखी होगी
तो इस मशीन से क्या नापा जाता है? पेट्रोल। पेट्रोल क्या है? लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड में होता है। तो आपने पेट्रोल पंप पर इस तरह की मशीन देखी होगी जिससे क्या आता है? पेट्रोल आता है। नाउ नेम सम लिक्विड्स विच आर मेजर्ड इन लीटर। अब आपको कुछ ऐसे लिक्विड्स बताने हैं जो लीटर में नापे जाते हैं। तो सबसे पहला है मिल्क। मिल्क को नापते हैं हम लीटर में। ऑयल को नापते हैं। और हम किसे नापते हैं? कोल्ड ड्रिंक को। कहते हैं ना 2 लीटर 3 लीटर। तो चलिए 3 मैंने लिखे, 3 आप खुद लिखेंगे। My dear kids, I hope you like this video. Stay tuned for next video. Till then, take care. Bye bye.